डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए एक गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। कहते हैं, ए रूम विदाउट बुक्स इज लाइक ए बॉडी विदाउट अ साउल। एक कमरा जो है बिना किताब का वैसा ही होता है जैसे कि एक शरीर बिना आत्मा का होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो वो है आपका सेवा क्षेत्र का। किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। तो यह सेवा क्षेत्र क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्य में आता है, वह सेवा क्षेत्र कहलाता है। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? परिवहन, कुरियर, सूचना सेवा क्षेत्र, प्रतिभूतियां, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक, तकनीकी सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षक, डॉक्टर यानी चिकित्सक, ये सब आपका सेवा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो यह आपका कृषि। क्या है? कृषि। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के योग्य है, यानी वर्तमान समय में बिहार में इतना जमीन पर ही खेती हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? निर्धनता, बेरोजगारी, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा क व ख। निर्धनता यानी कि गरीबी जो आज भी व्याप्त है। बेरोजगारी भी हमारे भारत में अपनी सीमा को पार कर चुकी है। लोगों को रोजगार न के बराबर मिल रहा है। यहां तक कि इस कोरोना काल में लगभग 20% रोजगार चली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पे निर्भर करता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है वर्तमान मूल्यों पर, स्थिर मूल्य पर, क और ख दोनों? तो ये दोनों पर। आंसर होगा आपका क व ख दोनों। तो ये राज्य घरेलू उत्पादन क्या होता है? सकल राज्य घरेलू उत्पादन को राज्य सीमा के भीतर एक निश्चित यानी कि मान लीजिए 1 वर्ष के अंदर समय अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को यह परिभाषित करती है। यानी कि किसी राज्य में 1 वर्ष के भीतर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वही आपका राज्य घरेलू उत्पादन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो यह लगाया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने इसका 20 रुपया बताया था। कितना? 20 रुपया, 20 रुपीज। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और यह आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, नेशनल इनकम क्या है।
किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है, कितना होती है? तो यह होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। कितना होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से अगले साल तक 30 जून तक होता है, यानी कि आरबीआई का, रिजर्व बैंक का, यह भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, 1 जुलाई से 30 जून जो है आपका हुआ। वही अगर केंद्र सरकार का पूछे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ये दोनों। राष्ट्रीय आय में घरेलू उद्योगों से आय जो होती है सो, और विदेशों से प्राप्त आय, ये दोनों शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। यह क्या होता है प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की। तो सबसे कम शिवहर हुआ, सबसे ज्यादा किसका है? तो पटना की। किसकी? पटना की। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यह बिहार की है। किसकी है? बिहार की है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति के द्वारा होती है? उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि, आय गणना विधि, या ये सभी? तो आंसर होगा आपका ये सभी। इन तीनों के द्वारा, उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि और आय गणना विधि, इन सभी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो ये आपका है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये क्या होता है? किसी भी कंपनी का जब एक देश से ज्यादा देशों में सामान बिकता है तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी में अंतर्गत, जैसे आपका फोर्ड मोटर्स है, पतंजलि है, पार्ले है, कोका कोला है। अब इसमें जो आपका पतंजलि है, यह सिर्फ और सिर्फ भारत में ही इसका प्रोडक्ट बिकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतंजलि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निगम वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बताया है, यह सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, यह आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए गए हैं या आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की थी? 1986, 88, 90 या इनमें से कोई नहीं? तो आपका भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है कब हुई थी? तो यह आपका हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। साल 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार मनाया गया। तभी से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण आभूषण गोल्ड की शुद्धता का चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह है आपका हॉलमार्क। क्या है? हॉलमार्क। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ राज्य से कम है तो उपभोक्ता कंज्यूमर शिकायत कहां करेगा?
तो वह करेगा राज्य आयोग में। कहां करेगा? राज्य आयोग में। यदि 20 लाख से कम हो तो कहां करेगा? जिला फोरम में। यदि 1 करोड़ से ज्यादा हो तो कहां करेगा? राष्ट्रीय आयोग के पास। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 25,494 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया है, पोषण किया है, शोषण किया है, या क या ग दोनों? जी हां, तो अंग्रेजों ने दोहन किया है और शोषण किया है, यानी आंसर होगा आपका घ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। जी हां, रिजर्व बैंक को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1904 में। ये क्या होता है सहकारिता आंदोलन? अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना कॉपरेशन यानी कि सहयोग कहलाता है। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को ही सहकारी संस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी। आंसर क्या होगा? ये सभी जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स कई देशों में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है कैसा रहा है? तो यह घटता गया है। कैसा? घटता गया है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।